हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द माइस एंड द कैट। एक घर में कई चूहे रहते थे और एक दिन एक बिल्ली ने वहां आकर उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। देखिए, लंबा सेंटेंस है और यहाँ पर इसमें दो पार्ट है। पहला, एक घर में कई चूहे रहते थे। देखिए, इसके एंड में देखिए रहते थे आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा सेंटेंस है एक दिन एक बिल्ली ने वहां आकर उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। और दोनों ही जो सेंटेंस है वो एफर्मेटिव है। तो यहाँ पर रूल होता है पास्ट इंडेफिनिट में कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे हम, सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल। तो सबसे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। एक घर में कई चूहे रहते थे, और इस वाले पार्ट को हम बनाएंगे इंग्लिश में देयर का यूज करके। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमने यूज किया देयर। अब जो वर्ब है हमारी रहना, वो पास्ट टेंस में है, यानी हम यहाँ पर उसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे लिव्ड। कई चूहे, मैनी माइस, एक घर में, इन ए हाउस, देयर लिव्ड मैनी माइस इन ए हाउस। और एंड, एक दिन, वन डे, एक बिल्ली ने वहां आकर उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। एक बिल्ली ने, एक कैट, वहां आकर यानी एक बिल्ली वहां आई और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, इसलिए हम यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे केम देयर। अब हम यहाँ पर जोड़ेंगे सेंटेंस को एंड से। शुरू कर दिया, स्टार्टेड, सेकंड फॉर्म का यूज किया, परेशान करना, ट्रबलिंग, उन्हें, them। तो पूरा सेंटेंस होता है एक घर में कई चूहे रहते थे, देयर लिव्ड मैनी माइस इन ए हाउस। और एक दिन, एंड वन डे, एक बिल्ली ने वहां आकर उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। ए कैट केम देयर एंड स्टार्टेड ट्रबलिंग them। चूहे डरकर रहने लगे और अपनी जान बचाने की तरकीब सोचने लगे। डरकर रहने लगे और तरकीब सोचने लगे, जो दोनों ही पार्ट हैं ये भी पास में है। तो इसको हम सेकंड फॉर्म का यूज करके यहाँ पर इसको बनाएंगे। चूहे डरकर, चूहे द माइस। रहने लगे, इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे स्टार्टेड लिविंग। स्टार्टेड सेकंड फॉर्म में यूज किया, रहने लगे स्टार्टेड लिविंग। डरकर, इन फियर। और एंड, तरकीब सोचने लगे अपनी जान बचाने की। तो इसी तरह से सोचने लगे, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे इसी को इसी तरह से स्टार्टेड थिंकिंग। तरकीब सोचने लगे ऑफ ए वे कह सकते हैं, थिंकिंग ऑफ ए वे, यानी एक तरीका सोचने लगे, थिंकिंग ऑफ ए वे। अपनी जान बचाने की, टू सेव देयर लाइफ्स। चूहे डरकर रहने लगे, द माइस स्टार्टेड लिविंग इन फियर। और अपनी जान बचाने की तरकीब सोचने लगे, एंड स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ ए वे टू सेव देयर लाइव्स। एक बूढ़े चूहे ने सुझाव दिया कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दें ताकि उसकी आहट मिल सके। एक बूढ़े चूहे ने, एन ओल्ड माउस, सुझाव दिया, यहाँ भी सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, सुझाव देना, सजेस्ट, सेकंड फॉर्म हो गई सजेस्ट, कि दैट, बिल्ली के गले में घंटी बांध दें। यानी इसका सेंस ये है कि बिल्ली के गले में अगर घंटी बांध दी जाए ताकि उसकी आहट मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे शुड का यूज करेंगे यहाँ पे। तो बिल्ली के गले में घंटी बांध दी जाए, तो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? चूहे। तो इसलिए हमने यूज किया यहाँ पर दे शुड, बांध दें यानी उनको घंटी बांध देनी चाहिए, टाई ए बेल। बिल्ली के गले में, अराउंड द नेक, नेक ऑफ ए कैट। अराउंड द नेक ऑफ ए, ऑफ द कैट लिख देते हैं, नेक ऑफ द कैट, यानी
बूढ़े चूहे ने सजेस्ट किया कि उन्हें बिल्ली के गले में घंटी बांध देनी चाहिए, ताकि ताकि सो दैट उसकी आहट मिल सके, यानी उसके आने की वो जो आहट है वो सुन सके। तो सो दैट दे कुड, अब हम कुड का यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सके जो वर्ड आया है यहाँ पर हम यूज करते हैं इसके लिए कैन, लेकिन जो हमारा सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, इसलिए कैन की जगह हमने पास्ट फॉर्म यूज की है कुड। दे कुड हियर, उसकी आहट, इट्स फुटस्टेप्स। एक बूढ़े चूहे ने सुझाव दिया, एन ओल्ड माउस सजेस्टेड, कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दें, दैट दे शुड टाई ए बेल अराउंड द नेक ऑफ द कैट, ताकि उसकी आहट मिल सके, सो दैट दे कुड हियर इट्स फुटस्टेप्स। सब चूहों को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन कोई भी घंटी बांधने को तैयार नहीं हुआ। सब चूहों को, ऑल द माइस, सब चूहों को विचार अच्छा लगा या सभी ने ये विचार पसंद किया, तो सेकंड फॉर्म में जाएगा क्योंकि पास्ट टेंस में है। लाइक्ड यह विचार, दिस आइडिया, ऑल द माइस लाइक्ड दिस आइडिया। लेकिन बट कोई भी घंटी बांधने को तैयार नहीं हुआ, पास्ट टेंस में है, कोई भी नहीं, इसके लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे नो वन, और सिंपल हम यूज करेंगे यहाँ पर वाज का। नो वन वाज तैयार नहीं हुआ, नो वन वाज रेडी घंटी बांधने को, टू टाई द बेल। ऑल द माइस लाइक दिस आइडिया, लेकिन कोई भी घंटी बांधने को तैयार नहीं हुआ, बट नो वन वाज रेडी टू टाई द बेल। इस तरह उन्हें समझ में आ गया कि योजना बनाना आसान है, लेकिन उसे अमल में लाना कठिन होता है। इस तरह, इन दिस वे, उन्हें समझ में आ गया, पास्ट टेंस में है, उन्हें समझ में आ गया, दे अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे यहाँ पर अंडरस्टूड, कि दैट योजना बनाना, मेकिंग ए प्लान, आसान है, इज इजी, लेकिन बट उसे अमल में लाना कठिन होता है। अमल में लाने के लिए वर्ड हम यूज करेंगे यहाँ पर इम्प्लीमेंट, और इसको हम लिखेंगे यहाँ पर इम्प्लीमेंटिंग। उसे इट, इम्प्लीमेंटिंग इट कठिन होता है, इज डिफिकल्ट। इस तरह उन्हें समझ में आ गया, इन दिस वे दे अंडरस्टूड, कि योजना बनाना आसान है, दैट मेकिंग ए प्लान इज इजी, लेकिन उसे अमल में लाना कठिन होता है, बट इम्प्लीमेंटिंग इट इज डिफिकल्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए